महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। शंकराचार्य जी ने गिरि को उनकी अमर रचना सुनाने की स्फूर्ति प्रदान की। स्त्रोत तोटक छंदों में था, अतः गिरि को रचना सुनाने पर तोटकाचार्य नया नाम दिया। यह गिरि के लिए प्रतिष्ठा की बात थी और उन गर्वीले शिष्यों के लिए अपमान की। भवानिया का मामला उपरोक्त घटना से इस मामले से कुछ भिन्न था कि बाबा जी कभी अपनी व्यक्तिगत सेवा शिष्यों में परिवर्तन लाने के लिए नहीं लेते थे। बाबा जी के भक्तों को इसके लिए कोई खुला मार्ग नहीं था कि उस पर चलकर आत्मोद्धार करें। संतों का कार्य अपने भक्तों को बनाने, बिगाड़ने और पुनः निर्माण करने का होता है। भवानिया वृंदावन में निर्विघ्न कुछ दिनों तक रहा और उसे फिर वहाँ से हटना था। उसने उनके स्थानों की यात्रा की थी। उसे जीवन से अनोखे रंगों की जानकारी थी, किंतु उसके अंतर्मन में अन्य कई इच्छाएं और आशाएं छिपी थीं, जो अवसर पाकर अपना प्रभाव दिखाने लगती थीं। अब वह समय आ गया था उसके अंदर के छिपे संस्कार और यातनाओं तथा संघर्षों का फल प्राप्ति के लिए। वृंदावन में रहकर और मंदिर में अपनी सेवाएं भली प्रकार करते हुए वह मनोमन अगली योजना बना रहा था। उसने कैंची के बारे में सुन रखा था और उसका विश्वास था कि कैंची पहुंचकर उसकी सारी इच्छाएं, आशाएं फलवती हो जाएंगी। कैंची उसके घर से भी दूर नहीं था, जिसका उसने परित्याग कर दिया था, और वहाँ के लोग भी उससे परिचित हैं। उसने वृंदावन आश्रम आने वाले बहुत से भक्तों से कैंची आश्रम जाने की इच्छा प्रकट की थी, किंतु वे लोग इस संबंध में उसकी कुछ सहायता नहीं कर सके थे। यह कार्य बाबा जी ने ही किया। उन्होंने कैंची से वृंदावन जाने वाले किसी भक्त से भवानिया को उसके पास वापस लाने को कहा था। एक प्राचीन सुभाषित के अनुसार सोमरस अमृत को कच्चे घट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह टूट जाएगा और सोमरस बिखर जाएगा। घट को पहले पकाना चाहिए, तब उसमें सोमरस रखना चाहिए। हो सकता है कि घट धूप में पका हो, किंतु उसका अग्नि में संस्कार होना बहुत आवश्यक है, तभी उसमें सोमरस डालना चाहिए। यह सुभाषित मेरे कानों में हर समय गूंजा करता था। दादा, यदि तुम पात्र को खाली नहीं करोगे तो उसमें फिर भरोगे कैसे? यह बाबा की तकनीकी गुप्त रणनीति सदैव ही कार्यरत रहा करती थी। भवानिया अब युवा हो चुका था। अब वह अबोध और कुछ लाभों के लिए इधर उधर भटकने वालों में से नहीं था। वह इस प्रसिद्ध मंदिर में पुजारी का पद प्राप्त करने के लिए पूर्णतया प्रशिक्षित और योग्य था। उसे मंत्रों और कुछ क्रिया विधि का पूर्ण ज्ञान था, जिसकी सभी प्रशंसा करते थे, और उसे सभी कुछ प्राप्त हो गया था जिसमें वह आनंदित रहता था। उसे सज्जन और सम्माननीय व्यक्तियों की संगति और उनसे उत्साहवर्धन प्राप्त था। अब उसके मार्ग में कोई बाधा या कठिनाई नहीं थी। अब वह शक्तिशाली था। वह अब तक अनजान और अनुपलब्ध वस्तुओं को चाहता था। उसे मित्र और संबंधी उसमें उसे प्रोत्साहित करते थे। जब उसने पहली बार निराश होकर घर छोड़ा था, तब उसके कोई मित्र अथवा संबंधी नहीं थे। उसे अपनी यात्रा अकेले ही करनी थी। अब उसके उस आदरणीय और लाभप्रद पद पर नियुक्ति की खबरें चारों ओर फैल चुकी थीं। अब उसके अनेक संबंधी और हितेच्छु चारों ओर हो गए थे। अब अपने उसके संबंधों का क्यों न लाभ उठाएं? वे लोग भवानिया से हर प्रकार की मांग और दावे करने लगे थे। वे कहते थे कि वह तो बाबा जी से कुछ भी पा सकता है। उसे कैंची आने की प्रेरणा उसके नए मित्रों से प्राप्त हुई थी। यह सभी
कुछ बाबा जी द्वारा ही उसकी शुद्धि के लिए किए जा रहे थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलें नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।